बच्चों आज हम साइंस में चैप्टर नंबर 3 अणु और परमाणु को कंटिन्यू करेंगे। बच्चों आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या हैं। तो स्टार्टिंग में जब तत्वों के नामों की व्युत्पत्ति की गई थी तो वो की गई थी उन स्थानों के नाम से जहाँ पर वो पाए गए थे। सबसे स्टार्टिंग में जहाँ पर वो मिलना शुरू हुए थे उस स्थान के नाम पर उन तत्वों के नाम रखे गए। जैसे कॉपर का नाम जो है वो साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ, और कुछ तत्वों के नामों की व्युत्पत्ति हुई थी उनके कलर्स से। जैसे स्वर्ण का जो नाम है वो इंग्लिश में उस शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पीला। बच्चों इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। मोस्टली जो तत्व हैं उनके प्रतीक उन तत्वों के इंग्लिश नामों के एक या दो अक्षर से बने होते हैं। तो किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर से और दूसरे अक्षर को हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। जैसे आयरन यानी लोहे को FE से डिनोट करते हैं, सीसा यानी लेड को PB, तो P कैपिटल B स्मॉल, ऐसे ही F कैपिटल E स्मॉल। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको सिंगल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, पोटेशियम। ऐसे ही मैग्नीशियम को Mg, नियॉन को Ne, नाइट्रोजन को N से डिनोट करते हैं, सिलिकॉन को Si, सिल्वर को Ag, सोडियम को Na और सल्फर को S, यूरेनियम को U और जिंक को Zn। एल्यूमिनियम को डिनोट करते हैं Al से, ऑर्गन को Ar, बेरियम को Ba, बोरॉन B, ब्रोमीन को डिनोट किया जाता है Br से, कैल्शियम को Ca से डिनोट करते हैं, कार्बन को C से डिनोट करते हैं, क्लोरीन को डिनोट करते हैं Cl से, कोबाल्ट को Co से, कॉपर Cu, फ्लोरीन F, सोना Au, हाइड्रोजन H और आयोडीन को I से डिनोट करते हैं। तो बच्चों इस तरह से प्रत्येक तत्व का एक नाम और एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। बच्चों केमिस्ट्री में हम इनको इस तरह से ना लिख करके इनके सिर्फ प्रतीक लिखते हैं, तो जब हम बार बार ये प्रतीक लिखते हैं तो ये हमें बाय हार्ट याद हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास क्या होता है। तो किसी परमाणु के द्रव्यमान को ही परमाणु का द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास कहा जाता है। बच्चों परमाणु द्रव्यमान क्योंकि बहुत ही कम होता है, क्योंकि परमाणु एक बहुत ही सूक्ष्मतम इकाई है, तो इसके लिए रासायनिक संयोजन के नियमों का उपयोग और उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात किया जाता है। बच्चों परमाणु द्रव्यमान की इकाई कि उसकी इकाई क्या होती है। तो परमाणु द्रव्यमान की इकाई होती है AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। लेकिन इसको AMU ना लिख करके सिर्फ U ही लिखा जाता है। U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। नेक्स्ट टॉपिक आता है परमाणु किस प्रकार से अस्तित्व में रहते हैं। तो बच्चों क्योंकि जो परमाणु है वो बहुत ही सूक्ष्म कण है और स्वतंत्र रूप से वो अस्तित्व में नहीं रह पाता, तो परमाणु जो है वो अणु और आयन बनाते हैं, और ये आयन और अणु अत्यधिक संख्या में इकट्ठा होकर के क्या बनाते हैं, द्रव्य बनाते हैं, ठीक है। और उस द्रव्य को हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और फील भी किया जा सकता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये H का एटम है, ऐसे ही ऑक्सीजन एटम है, और जब ये एटम्स कंबाइन होते हैं तो ये बनाते हैं H2O यानी कि वाटर। तो इसी तरीके से ये इन्होंने बनाया यहाँ पर मॉलिक्यूल, तो इसी तरह से और भी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, फिर मॉलिक्यूल्स से बनते हैं पदार्थ।